हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ रिलेटेड सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट। ये हमारी न्यू सीरीज है जिसमें मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पढ़ूंगा, उनको समझाऊंगा, उनको एक्सप्लेन करूंगा और फिर उनके आंसर करूंगा। बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट के क्वेश्चन से। अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन सुनने हैं तो आप जाके सर्विस नो 911 पे देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, मॉक इंटरव्यू की तरह है कुछ। लेट मी शो यू। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए एक कंपनी के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जितने ज्यादा बंदे होंगे उतने ज्यादा वो सॉफ्टवेयर बढ़ते रहते हैं, लोग अलग अलग तरीके से उनको यूज करते हैं। अब इसमें कोई गलत यूज नहीं कर रहा है, या फिर जितने हमें सॉफ्टवेयर चाहिए उतने हमारे पास नहीं है, या फिर जरूरत से ज्यादा खरीदने हैं, आपको कैसे पता चलेगा। आप बंदे हर एक बंदे के पास जाके तो नहीं पूछेंगे। कुछ ना कुछ हमें चाहिए जिसके थ्रू रिपोर्ट निकले, और वो रिपोर्ट एक्यूरेट निकले। राइट। उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो ये सारी चीजें हम मैनेज करते हैं सर्विस नाउ के सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट मॉड्यूल से। इस एप्लीकेशन के थ्रू ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स निकलती हैं जिनको देख के आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। आई मीन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले सकती हैं। तो चलिए थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट सैम हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मैनेज, कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर एसेट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट को अगर आप यूज करते हैं, मतलब सर्विस नाउ के इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो इसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर एसेट्स को। कंट्रोल कैसे, कि जरूरत से ज्यादा यूज नहीं हो रहे हैं, फालतू का खर्चा नहीं हो रहा है। रिपोर्ट निकलेगी, आप लोग उससे समझ जाएंगे। कंट्रोल मैनेज कैसे, कि भैया कौन सा यूजर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, कब से यूज कर रहा है, कब तक करेगा, ये सारी चीजें पूरा पूरा लाइफ साइकिल आपके सामने होगा। कैसे होगा, रिपोर्ट निकलेगी तब आप देखेंगे। तो चलिए इनके ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं एक बार कलेक्टिवली। सबसे पहला है कॉम्प्लाइंस। कॉम्प्लाइंस का मतलब एंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो लाइसेंस एग्रीमेंट। ओके, देखिए लाइसेंस जब भी कोई हम खरीदते हैं सॉफ्टवेयर का, उसके साथ कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जाता है तो उसी के बाद वो सॉफ्टवेयर कंप्लायंस में आ जाता है। जैसे कि आपको यूज करने हैं विंडोज के लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, राइट। विंडोज लाइसेंस यूज करना है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि लोग डमी लाइसेंस यूज करते हैं, करप्ट लाइसेंस यूज करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें कॉम्प्लायंस में आ जाती हैं। सीधी बात है, जो सॉफ्टवेयर वेंडर कह रहा है लाइसेंस के अंदर, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कॉम्प्लायंस में वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा, तो वो वेंडर आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर है वो 100% कॉम्प्लायंस हो, कॉम्प्लायंस को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन का यूज करते हैं। इसके थ्रू वेरियस रिपोर्ट्स निकलती हैं। उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद जो भी आप देखिए, कई बार ऑडिट होता है, ऑडिट में बताया जाता है कि आप ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख के फिर एक्शन लिया जाता है। उसके बाद है दूसरा, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, रिड्यूसिंग द अननेसेसरी सॉफ्टवेयर परचेज एंड रीलोकेटिंग अनयूज लाइसेंस। तो सीधी बात है, देखिए जब भी हम सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट का यूज करेंगे, कोई भी कंपनी यूज करेगी, तो उसके पास रिपोर्ट्स आएंगी। उन रिपोर्ट्स के थ्रू उनको पता चलेगा कि भैया कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर के कितने लाइसेंस आपके पास हैं और कितने यूज हो रहे हैं, कितने यूज नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम देख के कॉस्ट को इम्पैक्ट करती हैं। ऑब्वियसली अगर ज्यादा यूज हो रहे हैं तो आप और लाइसेंस खरीदेंगे, अगर कम यूज हो रहे हैं तो जो अनयूज्ड है उनको आप शेयर करेंगे या फिर उनको वापस करेंगे, जिससे आपकी कॉस्ट बचेगी। तो एक छोटा एग्जांपल है, पर इस तरह से आप और भी सोच सकते हैं। देन वी हैव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मेंटेन अ सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड फॉर सॉफ्टवेयर एसेट्स। तो आप जानते हैं सॉफ्टवेयर एसेट टेबल के अंदर एक सॉफ्टवेयर एसेट का रिकॉर्ड रहेगा, वो अपडेट होता रहेगा, उसकी लाइफ साइकिल अपडेट होती रहेगी। जो भी उसके ऊपर एक्शन किए जा रहे हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसके बाद आता है रिस्क मिटिगेशन, रिस्क को कम करना। तो ये कैसे कम होता है, आइडेंटिफाई अनऑथराइज सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। तो आप सबके पास अपने सिस्टम है, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कंपनी नहीं देती लेकिन आप डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि कई बंदे कुछ किसी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी में फंस जाए, वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें जो कि स्पूफिंग के लिए यूज किया जा रहा हो। तो उसकी वजह से सिस्टम जो है अफेक्ट होगा, उसकी वजह से टारगेट होगा, उसकी वजह से जितने भी अटैक है वो हो सकते हैं। तो अगर आपके पास सर्विस नाउ का सैम है,
सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट के थ्रू आप ऐसे सॉफ्टवेयर की लिस्ट निकाल सकते हैं जो कि अनऑथराइज्ड है लेकिन आपकी कंपनी में यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल है। A company ran an internal audit and found several unused Microsoft Office licenses. By reallocating them to the team that are needing them and canceling the redundant subscriptions, they can save thousands of dollars. तो सीधा एग्जांपल है, मैं ऑलरेडी एग्जांपल आपको बता सकता हूँ। इसके साथ साथ ये तो सिंपल कॉस्ट के ऊपर है, लेकिन आपकी कंपनी की रेपुटेशन जो कि हमने रिस्क मिटिगेशन में देखा वो भी यहाँ पे बचती है। आपके जो कस्टमर्स हैं उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है अगर आपके पास अच्छा सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आए, इसलिए सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ सर्विस नाउ फैसिलिटेट सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट। तो सर्विस नाउ किस किस तरह से एसेट सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है। तो बहुत तरीके से सर्विस नाउ करता है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं सर्विस नाउ सैम प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म टू मैनेज सॉफ्टवेयर लाइसेंस कंप्लायंस एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। की फीचर इंक्लूड ऑल दीज आर द फीचर्स। तो सर्विस नाउ सैम क्या है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम हमें देता है जिसके थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस को, कंप्लायंस और कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छे डैशबोर्ड्स होंगे, उन डैशबोर्ड्स में डायरेक्टली आपकी आईटी टीम, मैनेजर्स या कोई भी जो भी बंदा है वो देख सकता है और अपने एक्शंस ले सकता है। क्योंकि सर्विस नाउ प्रोवाइड करता है आपको सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। वो क्या होता है, सीएमडीबी या फिर आपका एसेट टेबल होगा। ठीक है, सारा का सारा डेटा जो उसमें आ रहा है वो अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है, ऑटोमेट होके आ रहा है, डिस्कवर होके आ रहा है। ठीक है, डिस्कवरी के थ्रू और वेरियस सोर्सेस के थ्रू आ रहा है। तो जो डेटा आ रहा है वो एक्यूरेट है। अगर डेटा एक्यूरेट है तो ऑब्वियसली जो भी रिपोर्ट निकलेगी वो उससे भी ज्यादा एक्यूरेट होगी और आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। क्या क्या फीचर है, ऑटोमेटेड डिस्कवरी ऑफ सॉफ्टवेयर अक्रॉस द नेटवर्क। तो आप जानते हैं सर्विस नाउ डिस्कवरी क्या होती है। डिस्कवरी के थ्रू आप जितने भी आपकी कंपनी में नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, उन सॉफ्टवेयर की डिटेल ले सकते हैं और उसको उस हिसाब से आप रिपोर्टिंग देख सकते हैं। देन वी हैव लाइसेंस मैनेजमेंट टू ट्रैक एंटाइटलमेंट एंड अवॉइड नॉन कॉम्प्लायंस। तो लाइसेंस कितने यूज हो रहे हैं, यहाँ पे भी कॉम्प्लायंस लेवल की चीजें आप चेक कर सकते हैं। तीसरा नंबर है सॉफ्टवेयर नॉर्मलाइजेशन फॉर डेटा कंसिस्टेंसी। जो भी आपके सॉफ्टवेयर हो रहे हैं वो आपकी कंपनी के हिसाब से नॉर्मलाइज होंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो अगला क्वेश्चन है, हम उसमें देखेंगे। ठीक है, इसके बाद रिकंसिलेशन है। रिकंसिलेशन मतलब आपका जो डेटा है वो एक्यूरेट है, जिस भी सोर्स से आ रहा है वो एक्यूरेट सोर्स है और उस हिसाब से यहाँ पे आप अपना डेटा मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ भी इसके अंदर हम लोग अनयूज लाइसेंस की रिपोर्ट निकाल रहे हैं और फिर उनको रीअसाइन कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू वन। अब आते हैं थर्ड नंबर विच इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर नॉर्मलाइजेशन एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्या होता है सॉफ्टवेयर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइज डिस्कवर्ड सॉफ्टवेयर डेटा, एग्जाम्पल डिफरेंट नेम फॉर द सेम प्रोडक्ट टू इम्प्रूव द ट्रैकिंग एंड कॉम्प्लायंस। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पहले उसे देखते हैं। A organization has MS Office, Microsoft Office and Microsoft 365 listed separately. एक कंपनी के अंदर सेम सॉफ्टवेयर है, वो अलग अलग नाम से आ रहा है। अब आप कहेंगे अलग अलग नाम से क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं डेटा अलग अलग जगह से ला रहा हूँ। हो सकता है कुछ डेटा मैं, लेट से 3 लोकेशन का डेटा है, एक लोकेशन पे मैन्युअली एंट्री होती है तो मैं किसी एक्सेल से डेटा ला रहा हूँ सॉफ्टवेयर एसेट टेबल के अंदर। दूसरे लोकेशन में किसी थर्ड पार्टी लेगेसी टूल से इंटीग्रेशन है तो वहां से डेटा आ रहा है। तीसरे में हम लोग डिस्कवरी से डेटा ला रहे हैं। तो तीनों में आ तो सेम चीज रही है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के कितने लाइसेंस है, लेकिन अलग अलग नाम से आ रही है। तो हो सकता है कि जब अलग अलग नाम से आ रही है तो हमारी रिपोर्टिंग पे इसका असर पड़े, सिस्टम अच्छे से रिपोर्ट नहीं बना पाए। सीधी बात है, अलग अलग चीजें आ रही है बट सेम चीज है ये तो हम जानते हैं लेकिन सिस्टम तो नहीं जानता। तो इसलिए डेटा को नॉर्मलाइज करना जरूरी है। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन मर्ज देम अंडर सिंगल नेम विच इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एंड एंश्योर एक्यूरेट रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ उस डेटा का, हमने कुछ ऐसे रूल्स लगाए जिनके थ्रू चीज नॉर्मलाइज हो गई। अब तीनों सोर्सेज से जो डेटा आ रहा है वो एक ही चीज बता रहा है, एक ही चीज के ऊपर रिपोर्टिंग हो रही है, जिससे हमारी रिपोर्टिंग इंप्रूव हुई। रिपोर्टिंग इंप्रूव हुई तो हमारी कॉस्ट बची, कॉस्ट बची तो हम अच्छे डिसीजन फ्यूचर में ले पाए। तो यही मतलब होता है नॉर्मलाइजेशन का, जहाँ पे हम लोग जो डिस्कवर्ड सॉफ्टवेयर डेटा है या जितना भी डेटा है उसको नॉर्मलाइज करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी एंड देन उसके ऊपर फर्दर हम लोग एक्शन लेते हैं।
तो आई थिंक आपको नॉर्मलाइजेशन समझ चुके होंगे। अपने दिमाग में और भी ऐसे एग्जाम्पल्स लाइए। लुक अराउंड इन योर कंपनी, लुक अराउंड इन वेरियस डेटा सोर्सेस, और फिर देखिए कि क्या मैं जो कह रहा हूँ वो वहां पे सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, और फिर उसके प्लस माइनस अपने दिमाग में देखिए। नंबर 4 पे आते हैं। हाउ डज सर्विस डिस्कवरी असिस्ट सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट। अब डिस्कवरी कैसे सैम में हेल्प करेगी। अभी तक हम जानते हैं कि भाई डिस्कवरी से क्या होता है, अलग अलग सोर्सेज से जो डेटा है वो एक जगह पे आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। सर्विस नाउ डिस्कवरी ऑटोमेटिकली स्कैन नेटवर्क्स टू आइडेंटिफाई इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड एंश्योर एक्यूरेट इन्वेंट्री। तो डिस्कवरी का काम ही ये है ऑटोमेटिकली नेटवर्क को स्कैन करना, और हर उसके अंदर जितने भी सर्वर्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, उन पे जो जो सॉफ्टवेयर अटैच्ड हैं, जो भी लिंक है, उनकी रिपोर्ट लाके यहाँ पे आपको दे देना, जिससे कि आप लोग एक कंप्लायंस फ्री 100% प्रॉपर डेटा देख सकते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने दी है। A company found unauthorized VPN software installed on remote workstations. Discovery flagged it and allow IT to remove the security risk. तो देखिए डिस्कवरी वो सॉफ्टवेयर तो ला ही रही है जो कि भाई ऑथराइज्ड है, आपने इंस्टॉल किए, लेकिन अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर की लिस्ट भी ला रही है। तो जब आपके पास वो लिस्ट आ जाएगी तो आप बहुत सारे एक्शन ले सकते हैं। आईटी को ये चीज पता चलेगी तो तुरंत वो एक्शन लेगी, जिससे कि फ्यूचर में वल्नरेबिलिटीज कम होंगी, आपकी कंपनी का डेटा कम चोरी होने के चांसेस हैं, कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच कम से कम होगा। तो ये चीज सर्विस नाउ डिस्कवरी के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। थोड़ा और इसमें एन्विजन कीजिए और उसको समझिए। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सॉफ्टवेयर एंटाइटलमेंट्स एंड हाउ दे आर मैनेज्ड। सॉफ्टवेयर एंटाइटलमेंट क्या होता है और उसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो देखिए सॉफ्टवेयर एंटाइटलमेंट डिफाइन द टर्म्स अंडर विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज द सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो आपने एक लाइसेंस खरीदा, एक सॉफ्टवेयर खरीदा, आपको एक लाइसेंस मिला, लेकिन वो लाइसेंस आप किस तरह से यूज करना है, उस लाइसेंस की भी एक लिमिटेशन है, मतलब इस लेवल के बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो उसको हम कहेंगे एंटाइटलमेंट। तो आई थिंक आप लोग लाइसेंस और एंटाइटलमेंट के बीच में कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलिए इसको थोड़ा और रिफाइन में करता हूँ। यहाँ पे ये मैंने निकाला हुआ है ऑलरेडी। तो licenses grant you the right to use the software, while entitlement dictate the level of access based on your plan. तो अब हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे नेटफ्लिक्स का। एक उसका 100 रुपए का प्लान है, एक उसका 500 रुपए का प्लान है। तो 100 रुपए का जो प्लान है वो कहता है केवल आप मोबाइल पे देख सकते हैं, ठीक है। और 500 रुपए का प्लान क्या है, वो कहता है कि आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिटेशंस हैं, लेकिन किसी तरीके से बहुत सारी जुगाड़ होती है, लोग जो है प्रॉक्सी से या किसी तरीके से अगर उनको वर्नेबल कर रहे हैं, मतलब अगर उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको डिनाई कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लायंस इशू आ जाता है। और वेंडर को जब ये पता चलता है तो वो आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, और जब वो आपके ऊपर एक्शन लेगा तो आपकी कंपनी की जो है इमेज खराब होगी, ऑब्वियसली आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो यही है फर्क एंटाइटलमेंट और लाइसेंस के बीच में। मैं और भी क्वेश्चंस धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, आज 5 तक ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारे हैं जिन पे आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मैं दूंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेंगे, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट सर्विस नाउ स्पेक्टेकुलर, इसको आराम से जाके देखें। इसमें हर तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस, यूज केसेस मैंने डाले हैं, आपको बहुत हेल्प होगी। ओके, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।